एलिसा हिली के ऐतिहासिक रनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया विमेन ने भारत की टीम को हरा दिया। 331 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी ऑस्ट्रेलिया, जिसे उसने अपने कप्तान के शतक की मदद से मैं कहूंगा कि आसानी से प्राप्त कर लिया। क्योंकि जहां तक मेरा सवाल है, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है इस मैच को, मुझे नहीं लगा था कि ऑस्ट्रेलिया कहीं से भी ये मैच हारने की तरफ जा रही है, क्योंकि बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ में बल्लेबाजी होती रही। हालांकि 7 विकेट गिर गए ऑस्ट्रेलिया के इन रनों को बनाने में, लेकिन कहीं से भी भारत इस मैच में उस लेवल पर नहीं खेल पाया जिस लेवल पर 330 रन देने के बाद में खेलना चाहिए था। भारत की शुरुआत बेहद शानदार रही। ओपनिंग पार्टनरशिप ने 155 रन जोड़े, लेकिन उसके बाद में सिर्फ छोटे छोटे रन ही आए और टर्निंग पॉइंट में ये कह सकता हूं कि बाद के जो 6 विकेट्स हैं वो सिर्फ 30 रनों पर चले गए, या कहें 30-35 रनों पर बाद के 6 विकेट गिर गए। बहाने बनाने को हम कह सकते हैं कि 20 रन हम शॉर्ट रह गए, क्योंकि 7-8 गेंद भी बची थी और 330 रन का लक्ष्य हमने रखा। लेकिन अगर एक तरफा देखें, एक दूसरी तरफ देखें, तो हमारे बाद के जो 6 विकेट्स हैं वो काफी सस्ते में आउट हुए, प्लस 7-8 गेंद रह गए थे। उससे कह सकते हैं कि 20-30 रन और अगर बन जाते तो डिफिकल्ट हो जाता ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन एक पहलू ये भी है कि क्या 330 रन का स्कोर कम स्कोर था? बेहद बड़ा स्कोर था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ही प्लानिंग के साथ में अचीव कर लिया। 107 गेंद पर 142 रन की पारी, मतलब किसी भी फॉर्मेट में किसी भी खिलाड़ी के लिए एक यादगार पारी है। भारतीय बॉलर्स की जमकर धुनाई भी की, और इससे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट है, जो माइंडसेट है, वो हर तरफ एक ही तरीके से काम करता है। उन्हें सिर्फ जीत ही दिखाई देती है। अब हालत यह है भारत की कि 2 मैच लगातार जीतने के बाद में अब 2 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। सेमीफाइनल के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगले जो 2 मैचेस हैं भारत के, वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से है। काफी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और वर्ल्ड कप हर खिलाड़ी के लिए एक सपना होता है। दुआ करेंगे कि भारतीय टीम एक अच्छा खेल दिखाए और सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन उससे पहले कई पहलुओं पर बात करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। जैसे बाद के 6 विकेट्स का इतने सस्ते में आउट हो जाना, 3-4 खिलाड़ियों को बेहद शानदार स्टार्ट मिलना, लेकिन कन्वर्जन ना होना बड़े स्कोर में, बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। लेकिन क्या शानदार बल्लेबाजी की कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। सदरलैंड ने 5 विकेट लिए, जिनके कारण ये सारी स्थिति उत्पन्न हुई। जैसे कि मैंने कहा, अगर 20-30 रन और होते तो शायद तस्वीर दूसरी होती, लेकिन फाइनल रिजल्ट हमारे सामने है। ऑस्ट्रेलिया ने 331 रन का स्कोर चेस कर लिया। भारत के 155 रनों की पहले विकेट की साझेदारी के बावजूद भारत 330 रन ही बना पाया, और बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबल तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। और अब ऑस्ट्रेलिया अब तक एक भी मैच हारा नहीं है, एक मैच बेनतीजा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया की यही बात है, वो टॉप पर ही रहता है। और अब वो चीजें उस तरीके से, जैसे जैसे उसके लिए इंपॉर्टेंट मैच आते जाते हैं, वैसे वैसे वो शानदार प्रदर्शन करता जाता है। और ये हमने मेंस क्रिकेट में भी देखा है, और हम वुमेन्स क्रिकेट में भी देख रहे हैं। शानदार खेल पर हिली को बधाई, और भारतीय टीम के लिए शुभकामनाएं कि आगे आने वाले मैचों में वो अच्छा करें।